कभी सोचा है, एक ऐसा भी वक्त था जब धरती पर किसी का कोई पता नहीं था। मतलब कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं, बस खुला आसमान। इंसान बस भटकता रहता था। जहां खाना दिखा रुक गए, जहां खतरा वहां से 9-2-11। तो ये कहानी है उस एक पल की, उस बड़े फैसले की, जब इंसान ने पहली बार भागना छोड़कर रुकने का सोचा। तो सवाल यही है, हमने भागना बंद क्यों किया? आखिर ऐसी क्या बात हुई कि जो इंसान लाखों साल से घूम रहा था, उसे अचानक एक जगह टिककर रहने की जरूरत महसूस हुई? चलिए, इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसानियत का ज्यादातर इतिहास बिना किसी पते के, बिना घर के बीता है। 3 लाख साल। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कितना कितना लंबा वक्त है। इसके सामने तो हमारे आज के शहर, हमारे गांव, ये सब तो बस कल की बात लगते हैं, है ना? अच्छा, जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये जो लंबा सा हिस्सा है ना बाईं तरफ, ये हमारे कुल इतिहास का करीब करीब 95% है। ये वो वक्त था जब हम, मतलब होमोसैपियंस और हमारे जैसे दूसरे इंसान, जैसे निएंडरथल, डेनिसोवंस, सब के सब खानाबदोश थे। और फिर दाईं तरफ ये छोटा सा, बिल्कुल जरा सा हिस्सा देखिए। बस यहीं से शुरू होती है हमारे घरों की कहानी। इससे पता चलता है कि एक जगह बसने का जो हमारा फैसला था, वो कितना नया और कितना बड़ा बदलाव था। तो आज की इस पूरी पड़ताल में हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे कि हम बसे क्यों। फिर देखेंगे दुनिया के पहले घर, भारत के प्राचीन घर, पहले प्लांट शहर, और फिर कैसे घर ताकत और विश्वास का प्रतीक बने। और आखिर में बात करेंगे उस स्थायी भारतीय घर की जिसका डिजाइन आज तक कायम है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, हम क्यों बसे। और इसका जवाब बहुत सीधा साधा है, एक बहुत ही बुनियादी जरूरत में छिपा है, सर्वाइवल, जिंदा रहना। देखिए, एक बात साफ है, हम इसलिए नहीं बचे क्योंकि हम सबसे ज्यादा ताकतवर या सबसे तेज थे। बिल्कुल नहीं। हमारा असली हथियार था हमारा दिमाग। ये जो सोचने की, कल्पना करने की शक्ति थी ना, बस वही हमारा सुपर पावर था। हमने आग का इस्तेमाल सिर्फ खाना पकाने या गर्मी के लिए नहीं किया, बल्कि उसके चारों ओर बैठकर प्लान बनाने के लिए किया, एक कम्युनिटी बनाने के लिए किया। हमने पत्थर के औजार बनाए, और कमाल की बात तो ये है, जैसा कि ब्लोम्बोस गुफा के सबूत बताते हैं, कि हमने 75,000 साल पहले ही आर्ट यानी कला बनाना शुरू कर दिया था। और बस इसी दिमागी ताकत ने हमें बाकी सभी इंसानी प्रजातियों से कहीं आगे पहुंचा दिया। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। करीब 12,000 साल पहले आखिरी आइस एज, मतलब हिमयुग, खत्म हो गया, और उसके साथ ही धरती का मौसम एकदम स्थिर हो गया, प्रिडिक्टेबल हो गया। अब हर साल मौसम का एक जैसा चक्र रहता था। और जानते हैं, इसी स्थिरता ने, इसी प्रिडिक्टेबिलिटी ने इंसान को पहली बार ये मौका दिया कि वो एक जगह रुके और भविष्य के बारे में सोचे। तो अब माहौल एकदम सही था, और इंसान ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती का हल ढूंढना शुरू किया। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, दुनिया के पहले घर। और ये सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें या एक छत नहीं थे, ये तो हमारे समाज की पहली नींव थे। इस एवोल्यूशन को जरा देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ बदला। पहले 13,000 साल पहले नटोफियन कल्चर में पत्थर की नींव पर बनी गोल गोल झोपड़ियां, ये गुफाओं से बाहर पहला कदम था। फिर कहानी आगे बढ़ी, करीब 9,000 साल पहले जेरिको में घर गोल से चौकोर हो गए, और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार भी बनाई गई। लेकिन उसी दौरान आज के तुर्की में एक जगह है काताल हुयुक, वहां तो कुछ गजबी हो रहा था। एक ऐसा शहर बसाया गया जिसमें सड़कें ही नहीं थीं। सोचकर देखिए, लोग एक दूसरे के घर जाने के लिए छतों का इस्तेमाल करते थे। इससे ये पता चलता है कि घर अब सिर्फ एक प्राइवेट स्पेस नहीं था, बल्कि वो पूरे समाज को आपस में जोड़ने का एक नया तरीका बन चुका था। तो ये तो हुई दुनिया की बात, पर सवाल ये है कि जब ये सब हो रहा था, तब भारत में क्या चल रहा था। चलिए, अब चलते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, भारत के प्राचीन घर। यहाँ भी आइडिया वही था, एक पक्की छत, लेकिन उसे यहाँ के अलग अलग मौसम और माहौल के हिसाब से ढाला गया। ये स्लाइड ना वाकई बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि हमारे पूर्वज कितने इंजीनियस थे। कश्मीर के बुर्ज़ाहोम में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोगों ने जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर घर बनाए, जिन्हें पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं, मतलब नेचुरल इंसुलेशन। वहीं गंगा के मैदानों में जहां बाढ़ का खतरा था, चिरांत के लोगों ने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बांस की झोपड़ियां बनाई। और दक्षिण भारत के पय्यमपल्ली में जहां गर्मी और सूखा था, वहां पत्थर की नींव पर मिट्टी के घर बनाए गए।
मतलब आइडिया एक, लेकिन समाधान कितने अलग और कितने शानदार। अब गांव तो बस गए, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होने लगे एक नई प्रॉब्लम सामने आई। इतने सारे लोगों को एक साथ एक जगह पर कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, दुनिया के पहले प्लान्ड शहर। ये बात है आज से करीब 5000 साल पहले की। सिंधु नदी के किनारे एक ऐसी सभ्यता ने जन्म लिया जिसने अर्बन प्लानिंग यानी शहरी नियोजन की परिभाषा ही बदल कर रख दी। हड़प्पा सभ्यता के शहर सच में किसी अजूबे से कम नहीं थे। सोचिए, सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई, एक ग्रिड सिस्टम पर बने शहर। हर घर एक ही साइज की पक्की ईंटों से बना था। और सबसे हैरत अंगेज चीज, उनका ड्रेनेज सिस्टम, ढकी हुई नालियां जो पूरे शहर में फैली थीं। ये दुनिया का पहला सिटी वाइड सैनिटेशन सिस्टम था। और तो और, हर घर में अपना कुआं और एक प्राइवेट बाथरूम एरिया भी था। 5000 साल पहले। तो जैसे जैसे शहर बड़े हुए और समाज कॉम्प्लेक्स होता गया, घर का मतलब भी बदलने लगा। अब ये सिर्फ एक जरूरत नहीं रह गया था, ये बन गया था ताकत, स्टेटस और विश्वास का प्रतीक। और ये है हमारा पांचवा पड़ाव, शक्ति और आस्था के घर। अब समाज में दो अलग अलग दुनियाएं बन चुकी थीं। एक तरफ थे शासक, जिनके घर थे विशाल महल, पिरामिड, जिगुरात, जो उनकी ताकत और खुद को अमर बताने की कोशिश का प्रतीक थे। और दूसरी तरफ थी आम जनता, जिनके थे मिट्टी के छोटे साधारण घर, जिनका मकसद सिर्फ एक था, परिवार को एक छत देना। और सबसे बड़ी विडंबना तो यही थी कि इन आलीशान इमारतों को बनाने वाले मजदूर खुद छोटे छोटी झोपड़ियों में अपनी जिंदगी गुजार देते थे। और ये ट्रेंड सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं था, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका था। आर्किटेक्चर पावर फ्लेक्सिंग का एक तरीका बन गया था। मिस्र में फिरौन ने अपने लिए पिरामिड्स बनवाए, जो उनके लिए हमेशा हमेशा का घर थे। मेसोपोटामिया में देवताओं को खुश करने के लिए आसमान छूते जिगुरात बनाए गए। अपने मौर्य भारत में पाटलिपुत्र का 80 खंभों वाला ग्रैंड हॉल वह साम्राज्य की शान का प्रतीक था। और चीन की महान दीवार, वो तो शाही ताकत का सबसे बड़ा स्टेटमेंट बन गई। तो अब हम आते हैं अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर। हजारों सालों के इन सारे इन्फ्लुएंसेस ने, इन सारे आइडियाज ने मिलकर एक ऐसे घर को जन्म दिया जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। बात करते हैं स्थायी भारतीय घर की। तो इस टाइमलेस घर की रेसिपी क्या है? मतलब इसमें क्या क्या मिलाया गया है? अच्छा, इसमें हड़प्पा की शानदार प्लानिंग और सैनिटेशन का तड़का है। वैदिक परंपरा से घर के बीच में एक पवित्र स्थान यानी चूल्हे का विचार है। फिर इसमें ग्रीक प्लानिंग से आया ग्रिड सिस्टम का फ्लेवर भी है। और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट आया मध्य एशिया से, क्लाइमेट के हिसाब से घर के बीच में एक आंगन बनाने का आइडिया। इन सब को मिलाकर बना एक शानदार डिजाइन। और इन सब के मिश्रण से गुप्तकाल के दौरान एक कमाल का डिजाइन सामने आया, जिसे हम कहते हैं आंगन वाला घर। ये जो आंगन था ना, ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं थी, ये घर का अपना नेचुरल एयर कंडीशनर था। गर्मियों में गर्म हवा आंगन से ऊपर उठकर बाहर निकल जाती और घर ठंडा रहता। और सर्दियों में सूरज की रोशनी आंगन को और फिर पूरे घर को गर्म रखती। मतलब जिसे आज हम बड़े फैंसी नामों से जानते हैं, पैसिव कूलिंग, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, वो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। तो इन हजारों सालों की पूरी कहानी को देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर सबसे टाइमलेस, सबसे टिकाऊ घर का डिजाइन कौन सा है? और इसका जवाब हमारी आंखों के बिल्कुल सामने है। भारतीय आंगन वाला घर, एक ऐसा डिजाइन जो हजारों सालों से एक नेचुरल क्लाइमेट कंट्रोलर का काम करता आया है। और ये कोई म्यूजियम की चीज नहीं है, ये डिजाइन आज भी भारत के लाखों गांवों और छोटे शहरों में जिंदा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य के सबसे टिकाऊ, सबसे सस्टेनेबल घरों का जवाब हमारे अपने ही अतीत में छुपे हों? शायद भविष्य का सबसे मॉडर्न घर का डिजाइन वही हो जो हजारों सालों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलता आया है।